सहयोगी बदलते रहता है ना कि आज क्या कहते हैं, कल क्या कहते हैं। विचार एक हैं तो मनाने में कौन सी बात है। उनका बेटा हमारा बेटा एक बराबर है, संजय को गले लगाया है तो तालमेल मिला के हम लोग चुनाव लड़े हैं, जीते। हम तो हारी हुई सीटें जीते हैं। जफराबाद ये है, जीती हुई सीट है, दूसरी सीट हम लोग दाव लगाए हुए हैं चाहो की तरफ। गठबंधन दल में जब सीटें घोषित होती हैं तो भारतीय जनता पार्टी घोषित करती है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, जो कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने ऐलान किया कि वो आजमगढ़ की अतरौलिया सीट से चुनाव लड़ेंगे और साथ ही एक जौनपुर की सीट है शाहगंज, वहाँ भी उन्होंने कहा कि उस सीट पर भी उन्हीं की पार्टी का प्रत्याशी लड़ेगा। जिसके बाद से राजनीति में कई तरीके की बातें चलने लगी। बात इसलिए चलने लगी क्योंकि ये दोनों सीटें 2022 में निषाद पार्टी के कोटे में थी। अतरौलिया में जहां उनके कैंडिडेट को हार मिली थी, वहीं पर शाहगंज से उनका विधायक बना था विधायक रमेश सिंह। लेकिन इस बार 27 में ये सीटें कौन लड़ेगा, इसको लेकर राजभर के बयान के बाद मामला गर्मा गया। हमारे साथ बात करने के लिए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हैं। सर, क्या बात है, आपकी ही सीटों पर ओम प्रकाश राजभर जी, जिसे आप बड़ा भाई कहते हैं, क्यों दावा ठोक दे रहे हैं? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए, क्योंकि कोई भी गठबंधन दल में जब सीटें घोषित होती हैं तो भारतीय जनता पार्टी घोषित करती है कि किस सीटों पर कौन लड़ेगा। तो ये परंपरा रही है, 25 साल का गठबंधन का इतिहास है भारतीय जनता पार्टी को। जिसको लाती है उसे सह सम्मान रखती है और सह सम्मान उसे जीत भी सुनिश्चित कराती है। और दोनों जब पार्टी इसीलिए लाई जाती है कि जीत सुनिश्चित हो, तो एक तीसरे दूसरे दलों से सामंजस्य स्थापित कराना बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी का काम है। तो ये काम तो भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए। और जो सीटें जिसकी अतरौलिया है, हम आजमगढ़ में 10 सीटें हारी भारतीय जनता पार्टी, और वो सीट पर सबसे अधिक वोट निषाद पार्टी ने पाई है। भले हमें हार मिली है, लेकिन वो सबसे अधिक वोट 10 सीटों में, और वहाँ राजभर की संख्या निषादों से बहुत कम है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समीकरण है। अंत में गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, एक पैनल है, वो तय करता है कि कौन सीटों पर कौन लड़ेगा। मैंने बहुत घोषित, भारतीय जनता पार्टी ने खुद घोषित किया था गोरखपुर ग्रामीण हमारा बेटा लड़ेगा, लेकिन बाद में गृह मंत्री ने कहा मत लड़ो, वहाँ से दूसरे घोषित किया, तो हम गए आराम से। मैंने कहा भाई उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री हमने कहा भाई हम संत कबीरनगर से हमें फतेहपुर या भदोही दे दो, हमें दूसरी जगह दे दो, सुल्तानपुर दे दो। नहीं दिया, सब हार गई भारतीय जनता पार्टी हमें वहाँ। तो भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई है, वो तय करे, मर्यादित है। और ये इस तरीके से गठबंधन दल अपने से कह दे दूसरे सीटों पर हम लड़ेंगे, ये गलत है। ये गलत, इसको तो सभी लोग गलत कहेंगे, उस हम ही नहीं कहेंगे। हम कह रहे हैं कि उनका बेटा हमारा बेटा एक बराबर है, तो हम नहीं चाहते हैं बेटा वहाँ बल दे। मान लो वहाँ जो चुनाव लड़ा उनके विरोध में आएगा, अब विरोध में आएगा तो उतना वोट नुकसान होगा, तो निषाद के भी वोट आएंगे, उनके भी वोट जाएंगे। तो हमेशा तालमेल लगा, जैसे मैं अपने बच्चों को लड़ाऊंगा तो तालमेल मिला के ही लड़ाऊंगा, हर दल से तालमेल मिला के जीत सुनिश्चित करना है। भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, गले लगा के तालमेल मिलाकर सेना से रावण पर विजय प्राप्त किया था। तो भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर संजय निषाद राज के डॉक्टर संजय को गले लगाया है, तो तालमेल मिला के हम लोग चुनाव लड़े हैं, जीते। हम तो हारी हुई सीटें जीते हैं, 9-11 हारी हुई में 9 जीते हैं, हम तो वो रिकॉर्ड कायम करते हैं। तो हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी तय कर कौन कहाँ लड़ेगा, कैसे लड़ेगा। और हमको लगता है जो सीटें जिसकी होती हैं वहीं लड़ता है, और अगर कहीं इधर उधर हो तो सामंजस्य स्थापित करके भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफार्म पर बैठ के, एनडीए के प्लेटफार्म पर तय होना चाहिए। आपस में एक दूसरे से इस तरीके का घोषणा करना, इस दूसरे का बात करना गलत है। तालमेल बैठाया तो है, उन्होंने बयान में कहा है कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह जी को भी बता दिया है, अध्यक्ष जी को भी बता दिया और संजय जी को भी बता दिया है कि वो लड़ेंगे। नहीं, बता दिया। और बताया आपको? बता दिया, किसी आपको बताया? उन्होंने बता दिया गृह मंत्री को। तो क्या गृह मंत्री ने ऐसी घोषणा की, बताना अलग बात विषय है, और उसे घोषित कराना, घोषित बीजेपी करती, कौन कहाँ लड़ेगा। तो जब तक बीजेपी घोषित न करे उसे सामान्य माना जा सकता है। गृह मंत्री जी की तो नहीं जान सकते, लेकिन आप तो बता सकते हैं कि आपको बताया कि नहीं। हमको तो नहीं बताएगा, लेकिन हम तो अभी तो हमारे कार्यक्रम झूठ बोल रहे हैं प्रकाश भाई, हमसे तो नहीं बताया। हमको कार्यक्रम में बुलाया था उन्होंने, तो भाई दूसरे जगह कार्यक्रम थे। हमारा प्रत्याशी वहाँ पहले से तैयारी कर रहा, आज नहीं कर लड़ेगा। अब दोनों प्रत्याशी लड़ेंगे तो अब वो निर्दल लड़ जाएगा, तब क्या करेंगे। हाँ,
निर्दल जब जो पहले पैसा खर्च कर चुका है 5 साल से है तो उसको कहीं एडजस्ट करके ही लड़ा जा सकता है ना। अगर वो निर्दल लड़ जाएगा तब क्या होगा, कहीं जीतेंगे। तो ये तो राजनीति का पहाड़, पता नहीं कौन सलाहकार इनको सलाह दे रहा है इस तरीके का। नहीं, अतरौलिया छोड़िए, जौनपुर की शाहगंज सीट जो तो आपके कोटे में है, उस पर भी दावा ठोक दिया उन्होंने। अरे वो तो उनसे, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी उनसे लेना चाहिए। हम मर्यादित लोग हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के, राम के, निषाद राज के वंशज हैं। हम लोग मर्यादित रहते हैं, कोई अमर्यादित बात नहीं करते हैं, न कोई असंवैधानिक बात करते हैं। आप मर्यादित हैं, यही तो कारण नहीं है कि आला कमान ने भी कहा हो कि संजय निषाद जी भाई कहते ही हैं, तो भाई में ही भाई का हिस्सा हो गया, जाके उन्हीं की सीटों में आप हिस्सा ले लीजिए अपना। सबके अलग अलग, अब सबके अलग अलग विचार हैं, सबके अलग अलग सोच है और सबके अपने अपने सिद्धांत हैं। हमारे सिद्धांत जो हैं, हम अपने सिद्धांत पर हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ में बहुत तब भी हैं। वो आए गए, हम तो नहीं गए भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो गए आए, उनका क्या, उनको बात उन्हीं से पूछना चाहिए ना कि आज क्या कहते हैं, कल क्या कहते हैं। हमारे उनके में बहुत अंतर है ना। क्या लगता है आपके खिलाफ कोई साजिश हो रही? क्योंकि उपचुनाव में भी आपकी जो सीटें थी कटहरी और वहाँ की जो एक सीट जीत जहाँ से देखो उसमें माने आपकी पार्टी का सांसद भारतीय जनता पार्टी, हम दोनों एक हैं। भारतीय जनता पार्टी ले चढ़ हम लड़े, तो उनमें कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कहा था, हमने उनको दिया था और मैं जाके जीत भी सुनिश्चित कराया था और उसमें हमारे संवैधानिक अधिकारों से संबंधित बातों पर अपने समाज के हक के लिए उसको छोड़ा था और उस पर चर्चा भी चली, आगे पहल भी हो रहा हूँ। तो अब भी अगर भाजपा कहेगी तो आप छोड़ देंगे तरौलिया? भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है भाई, वो जो भी कहे। हमने तो उनसे कहा कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के अपने सामाजिक मुद्दे को हल के लिए आए। हमारा बड़ा मुद्दा तो हल है, हम राजनीति तो दूसरे नंबर पर, हम समाज का 1 नंबर है। भारतीय जनता पार्टी हमारे आरक्षण को हल करे, हम 1 सीट नहीं लड़ेंगे, सब दे देंगे। हमने तभी कहा मैं मंत्री भी दे दूंगा। भारतीय जनता पार्टी में मैं आरक्षण के मुद्दे पर आया हूँ, न कि हम किसी राजनीतिक मुद्दे पर आया हूँ। मेरे समाज का जो मुख्य मुद्दा है वो हमारे समाज का हक है, उसको दे दिया जाए। मैं राजनीति से भी संन्यास ले लूँ, हम आराम से आजीवन भाजपा प्रचार करता रहूँ। नहीं, आपके समर्थक भी यही कह रहे हैं हमारी आबादी भी ज़्यादा है, हमारे विधायक भी ज़्यादा हैं, लेकिन मंत्रालय छोटा है। इसका जवाब, आपका मंत्रालय भी छोटा है और सीटों पर भी आपके अपने मंत्रालय से खुश हैं। कम से कम अपने समाज के, जिस समाज में मेरा समाज जो है ट्रेडिशनल है, हमारा समाज जिस व्यवसाय से जुड़ा है, उसके हक हिस्से के लिए, उसके विकास के लिए हम अपनी योजनाएं नीति बनाने में कामयाब हैं। हमने उनके जो अपलिफ्टिंग है, विकास की धारा बनाने में हम कामयाब रहे। दूना कई नीति बनाई, शिक्षा के लिए, पैसे के लिए। राजनीति नेता बहुत आए, मंत्री बहुत आए, लेकिन नीति नहीं बनवाए अपने समाज के लिए। मैं अपने समाज के लिए नीति बनवाया हूँ। उनके शिक्षा ने, हाई स्कूल में है तो 10,000, BA में, इंटर में 20,000, BA में 30,000, उससे ऊपर पढ़ना 50,000 रुपया लेके फ्री में पढ़ाए। उनकी बेटी के शिक्षक मैंने शादी के लिए 1 लाख रुपया है। उनके बच्चों को फ्री में दवाई के लिए 5 लाख रुपया की निषाद आयुष्मान भारत कार्ड नहीं हो, कहीं भी जाके इलाज करा ले, आयुष्मान भारत कार्ड पैनल अस्पताल में 5 लाख रुपये हमसे ले लें। उनको फ्री में मैंने प्रशिक्षण दिया, अनुदान दिया है। माता सुकेता के नाम मैंने महिलाओं के सशक्तिकरण हज़ारों केस लगवा के उनको व्यापार व्यवसाय दिया हूँ। तो आज के लिए उनको 60% सब्सिडी दिया हूँ, फ्री में शिक्षण प्रशिक्षण। KCC है 4%, बिना किसी गारंटी के झोपड़ी निषाद रहता है, जाके 3 लाख रुपया ले अपना व्यापार करें। तो ये हम अपने समाज के साथ ये नीति बनवाया हूँ, इसलिए समाज हमारे साथ खड़ा है। हम लोग समाज के साथ खड़ा हैं और समाज हमारे साथ खड़ा है। और हम लोग राजनीति नहीं करने हैं, बल्कि राजनीति से समाज का हिस्सा दिलाने के लिए है। अंतिम सवाल, क्या अब आप आला कमान से बात करेंगे कि ऐसे जो बयान? तो समय आता है, 6 महीना जब रह जाता है तो बातचीत होती है, लोग अपने अपने हिसाब से। हम लोग 403 विधानसभा में हम लोग तैयारी किए हैं, 403 विधानसभा में वोट दिलवा रहे हैं। तो जहां हम मजबूत रहें वहां हम लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी लड़ाती भी है, और भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, बड़ी सोच की बात रही। छोटे छोटी चीज़ों में भारतीय जनता पार्टी नहीं उलझती। तो सुना आपने, संजय निषाद जी का साफ कहना है कि जहां पर उनका प्रत्याशी तैयारी कर रहा था, जहां पर उन्होंने पैसे खर्च किए हैं, वहां पर जब उसको एडजस्ट किया जाएगा तो देखा जाएगा, और जो भी होगा वो भाजपा की मर्जी से होगा, क्योंकि भाजपा इस बड़ा भाई है और हम लोग छोटे भाई हैं। कैमरामैन आलोक के साथ रमेश, NTTV भारत लखनऊ।